चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रतिशतता का टाइप 5 लेकर आपके सामने आए हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा जानकारी शेयर करना है। आप लोग को सभी को पता होगा कि भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आप लोग में से सबको ये पता है कि भारत का वुमेन मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? जी हाँ, टेसी थॉमसन को। ठीक है, बस यही जानकारी देना था। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम टाइप 5 लेकर आए हैं आप लोग को सामने। ये रहा मेरा क्वेश्चन है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम कर दिया जाए। फरवरी माह से यह निश्चित किया गया कि हर माह उत्पादन में आपको 10% कम करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने तो मार्च में कितने पेन बनेंगे? यदि जनवरी में 3000 पेन बना तो मार्च में कितना पेन बनेगा? परंतु हर माह आपको क्या 10% कम कर दिया गया। हर माह आपको 10% कम करके यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मार्च में हमसे पेनों की संख्या पूछा। उससे पहले देख लीजिए, थोड़ा सा थ्योरी है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है, कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया हो और उसमें R1%, R2%, R3% की कमी आता है तो कमी मूल्य एक तरह से हमको क्या कहता है कि हर माह 10% कम कर दिया जाता है। और हमसे जनवरी में 3000 पेन बन गया तो हमसे पूछा कि आखिर मार्च में कितना पेन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए यानी कमी के हमसे पूछने के लिए देखिए क्या हम करेंगे। जितना दिया हुआ है प्रोडक्ट, जैसे मार्च जनवरी में 3000 पेन बना, उसके बाद जितना साल का पूछे, देखिए फरवरी और मार्च का हमसे पूछा है तो बस 2 ही लगाएंगे। क्या करेंगे, 1 से हम लोग घटाएंगे। जैसे डायरेक्ट देखिए, मार्च में पेन की संख्या, मार्च में कलम की संख्या, ऐसे कलम कितना है? कलम है 3000। ऐसे x क्या है? 3000 जो दिया हुआ था रुपया। क्या कमी है? तो 1 - R1 कितना है? 10% बटा 100। फिर 1 - 10 बटा 100। 2 बार क्यों करें? क्योंकि हमको ये दिया हुआ जनवरी का पूछा है, फरवरी और मार्च। यदि अप्रैल कहता तो 3, मार्च अप्रैल के बाद मई कहता तो 4। इसी प्रकार हम लोग घटाते हुए चलते। यदि 10% दिया तो 10 घटाते, 15% देता तो 15, 20% देता तो 20% या 5% देता तो 5%। आइए इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा 3000, इसको घटाइएगा तो 90/100, इसको घटाइएगा तो 90/100। ठीक है, चलिए काटिए इसको। ये 3000 था। आइए 2 जीरो से 2 जीरो, इधर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से इस जीरो, क्या हो गया गुना? ये हो गया 30 और 99 81। 81 में 3 से आपको गुना करना है तो 3 के 3 और 3 8 24, यानी कि 2430 पेन बनेंगे। कब? मार्च में। बनना तो कम है ये, क्योंकि जनवरी में जब 3000 हुआ उससे कम 10% फरवरी में, उससे भी कम 10% मार्च में। तो बात समझ में आया? यदि नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको मिटा दिया जाए। आइए देखिए, इसको मिटाते हैं और आप लोग को समझाने का ये ध्यान में रखिएगा। जब जितना प्रतिशत कम करने के कहेगा हम कम करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों के शिक्षा पे खर्च किया, शेष का 30% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पे खर्च करता है। इसके बाद उसकी बचत 840 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए बचा रहा है कुछ, हमसे बार बार क्या कर रहा है, कमी। मतलब जितना भी रहता है पहले 40% की कमी, पहले 20% बच्चों के शिक्षा में करता है, 30% भोजन पे और 40% अन्य खर्च करता है। तो कहता है फिर भी उसको कितना बचता है, 840 रुपया बच जाता है। मतलब कि वो कमी हो, जो बचत हो गया ना। तो हमसे क्या पूछा है, तो उसकी मासिक आय हमसे उसका पूछा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आय के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस ध्यान में रखिए क्या हमसे पूछा है और क्या करना है। उसकी मासिक आय क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, मासिक आय के लिए 2 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़े, पहले 10-20% शिक्षा पे, 30% भोजन पे, 40% अन्न पे खर्च करता है। फिर भी वो कितना बचा रहा है, वो बचा रहा है 840 रुपया। खर्च किस हिसाब से कर रहा था, देखिए 1 गुने कर देते हैं यहाँ, 1 माइनस पहले 20%, तो 20/100, फिर 1 माइनस 30/100, फिर 20% शिक्षा पे ना, हाँ, बच्चों की शिक्षा पे, 30% भोजन पे और 40% अन्न पे खर्च करता है। और सेविंग कर लेता है कितना, अन्न जो बचाता है वो बचा लेता है 840 रुपया। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। आइए इसी को बस सॉल्यूशन कीजिए। तो यदि इसको हम लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुने घटाइए तो 80/100, डायरेक्ट घटा देते हैं। 100 में से 30 गया, 70/100 और ये हो जाएगा 60/100 बराबर क्या, बराबर हो जाएगा 840। ठीक है, काटिए। तो आइए 20 से 20 84, 20 बचे 100। आइए 1 0 से 1 0, 20 से 20 तिया 60, 20 बचे 100। ठीक है, देखिए 4 सत्ते 28, 28 तिया 84, 7 21, 21 84, और ये हम लोग का क्या रहा 84। तो 84 एकम 84 पर 1 0 डाल देंगे। 7 21, 21 84, क्या बचा, x बचा ऊपर में, नीचे में कितना बचा, 25 पर 1 0 बराबर 10/1, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2500। यानी कि उसकी मासिक आय था जो 2500 रुपया था, फिर भी वह 20% शिक्षा पे किया है, 30% भोजन पे किया और अन्न पे कितना 40% करते हुए वह 840 रुपया बचाता है। उसका आमदनी कितना था 2500 रुपया। 2500 रुपया आमदनी के कारण वह इतना बचा लेता है। ठीक है, चलिए फिर भी अब आप लोग आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन। ठीक, ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पे खर्च करता है, शेष 25% बच्चों की शिक्षा पे तथा शेष 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। फिर भी वह 2100 रुपया बचा लेता है। तो ब्रजेश का सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, क्या 20% दवा पे, 25% शिक्षा पे और 30% अन्य मदों पे खर्च करता है। तो मान लीजिए उसका x होगा इनकम, पहले कितना खर्च किया 20% दवा पे, 25% शिक्षा पे और 30% अन्य मदों पे खर्च करता है। फिर भी वह कितना बचा लेता है 2100 रुपया वह सेविंग कर लेता है। तो दो तरफी सेविंग का कंपेयर एक तरह से हो गया। ठीक ना, पहले वह 20% दवा पे, 25% शिक्षा पे और 30% अन्य मदों पे खर्च करता है। फिर भी वह 2100 रुपया बचाता है। तो उसका पूछता है कि आय क्या है, वेतन उसका क्या है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। x इंटू घटेगा तो सीधा ऊपर में से घटा दीजिएगा तो बचेगा 80/100, 75/100, ये हो जाएगा 70/100 बराबर 2100। ठीक है, चलिए
इसको हम लोग काटते हैं 20 से 20, 20 चौ 80, 20 25 100, 25 तिया 75, 25 चौ 100, एक जीरो से एक जीरो बचा मेरा क्या, इधर देखिएगा x इंटू बचा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 7/10 बराबर 2100। ठीक है, हम वहां पे ज्यादा दिखेगा नहीं इसलिए इधर लाए, एक ही दाम में काटना था। ठीक है, देखिए सतिया 21, 21 चौ 84। चलिए वैसे नहीं काटिएगा तो ये से काट दीजिए, 1 4 से 1 4 कट गया, सतिया 21, तो 21 से 100 मारते में। ठीक है, तो देखिए x बराबर 5 इधर रहा और इधर कितना हो गया 3 जीरो, तो बैठा दीजिए 5 पे हो गया कितना जीरो 3 जीरो। 5000 उसका वेतन था, किसका, ब्रजेश का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जब भी क्वेश्चन ऐसा कहे तो हम इस माध्यम से आप लोग बनाने का तरीका कीजिएगा। ये फास्टेस्ट सॉल्यूशन है, इससे भी और आसान सॉल्यूशन हो सकता है, बस अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इतना लिखने करने का कोई जरूरत नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो बस चुटकी में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 6। इसी का पार्ट है, इसमें यदि कमी कहता है तो 6 वाले पार्ट में बढ़ोतरी या वृद्धि कुछ नहीं करना है, बस x1 प्लस इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहा है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कहता है एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एक गांव की जनसंख्या 15% की वृद्धि होती है, 1996 के अंत तक 4000 जनसंख्या थी, तो 2 साल बाद यानी 98 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि हर वर्ष इसमें क्या 15% की वृद्धि हो जाती है। बस सेम है, वैसे ही करना है। यहाँ पे आप क्या रख लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 4000, तो इसके माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। 1998 में इसकी जनसंख्या क्या थी, आने वाला जनसंख्या हमसे पूछा है, तो यहाँ केवल ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा 4000। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, शायद 23% या 15% की वृद्धि ना, हाँ 15% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस कर दीजिएगा। 96 का था, 97 98, 2 साल का हमने लिया। चलिए इसी को सॉल्यूशन कीजिए, ये हो गया 4000, इसको ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 115/100 और ये भी 115/100 काटिए। 23 पचे 15 से 20 पचे 100, 23 पचे 15 से 20 पचे 100। ठीक है, ये काट दीजिए, 20 दूना 40 और 2 जीरो, एक काट दीजिए, 20 एकम 20। ठीक है, 20 एकम 20 तो केवल 10 ना। चलिए अब आइए, 23 का स्क्वायर आप लोग को तो पता है कि 529, कितना 529 पर 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 1998 में उस गांव की जनसंख्या 5290 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि उनकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,290 हो तो 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी। 5% की वृद्धि होती है, 3 साल तक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पूर्व मान के चलिए 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 100 होगी। कितना वृद्धि हो रहा है 5% ना, तो सब में जोड़ ले चल रही है 5/100 के साल तक, 3 साल तक तो 5/100, 5/100
100 बराबर कितना, कितना हो रहा है इसमें 18, 52, 20, 18, 52 और 20। ठीक है, बस इसको सॉल्यूशन कीजिए तो x इंटू 105 बटा 100, 105 बटा 100 और 105 बटा 100 बराबर कितना 18, 52, 20। ठीक है, आइए 21 पचे 75 से 20 पचे 100, 21 पचे 75 से 20 पचे 100, 21 पचे 75 से 20 पचे 100। ऊपर में देखिए तो 21 का क्यूब कितना होता है 92, 61। 21 का क्यूब कितना 92, 61 और 92, 61 में आप 2 से कर लीजिए मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 से 1 4 1 5 9 दूना 18। देखिए 18,522, 18,522। तो इसको 92 का क्यू है तो इसको काट सकते हैं कितने मारते में 2 मारते में, और 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो 1 जीरो यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि 21 का क्यू कितना होता है 92, 61 और 2 से मल्टीपल किए तो 18,522। 1 जीरो एक्स्ट्रा था तो 1 जीरो बैठा दिए, ऊपर कुछ नहीं तो x गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 पर कितना जीरो 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 3 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। कितना थी 1,60,000। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयत्न करते हैं। स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, ये देखिएगा। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, पहले वर्ष 10% दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, एक तो 8,000 उसकी जनसंख्या है, पहला वर्ष कितना बढ़ रहा है 10%, तो कर सकते हैं 1 + 10 बटा 100, दूसरे वर्ष 1 + 20 बटा 100। आइए इसी को सोल्यूशन करते हैं तो ये हो गया 8,000 इंटू 110 बटा 100, ये हो गया 120 बटा 100। ऊपर रहता है प्लस में है तो जोड़ दीजिए, काटिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिएगा तो काट दीजिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। आइए गुना कीजिए तो 11 8 88 पे 1 जीरो इंटू 12, 12 से गुना कीजिए, 12 8 96 का 6 हासिल रहा 9, 12 8 96 और 9, 96 9 कितना हो गया 105 तो 1 जीरो और बैठा दीजिए, यानी कि 10,560। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो जी यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए आपके लिए हमेशा हम कुछ नया नया टॉपिक लेकर आते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए पिछले जाके मेरा प्लेलिस्ट में खोलिएगा, सभी वीडियो